हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है बेटा हमारा, राइट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू दिस। तो हम इस फंक्शन पे आज बहुत अच्छे से बात करेंगे। ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है बच्चों। इसका यदि हम थोड़ा सा ग्राफ स्टडी करें एक बार, तो ग्राफ हमारा इसका बेटा इस टाइप का होता है, यहाँ से यहाँ तक चलता है और एक होल, ये 1 है, देन 1 के ऊपर हम डॉट लगाते हैं, फिर हमें चलना पड़ता है, ये 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, यहाँ हमारा होल आ जाता है, देन यहाँ पे हमारा होल आ जाता है। ओके, ये हमारा ग्राफ इस तरीके से चलता है। ये 3 है हमारा, दिस इज 3 एंड दिस इज 4 5 6। तो अब हम फिर यहाँ पर लेते हैं कि ये हमारा 1 था, यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट, देन यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं एंड दिस पॉइंट, ये पॉइंट हमारा अभी 4 हो जाता है, 4 एंड दिस पॉइंट इज 5। तो देखिए यहाँ पर आपको क्लियर है कि 3 पर हमारा ये आ गया। अब हम फिर डॉट लगाएंगे, फिर हम आगे चलेंगे। ये इस तरीके से हमारे ग्राफ ये हो जाता है, ये स्टेयर टाइप ग्राफ होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, मीन्स 0 से 1 मीन्स 0 to 1 ओपन इंटरवल पर ये कंटिन्यूस है। ओके, ये कंटिन्यूस है। फिर ऐसे ही आप देखेंगे 1 से 2, क्लोज्ड 1 से 2 ओपन तक ये फंक्शन कंटिन्यूस है। ओके, तो मतलब क्या हुआ, हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ है, फंक्शन है, ये कंटिन्यूस भी है, डिसकंटिन्यूस भी है। अब बात करते हैं कि डिसकंटिन्यूस किस पर है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एज वेल एज डिसकंटिन्यूस। तो ये हमें ग्राफ से पता चल गया बच्चों, ये फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिसकंटिन्यूस भी है, ये दोनों ही हम कह रहे हैं। अब डिपेंड करता है कंटिन्यूस किस पर है, डिसकंटिन्यूस किस पर है। डिसकंटिन्यूस है बेटा एट इंटीजर्स पर, एट इंटीजर्स पे ये डिसकंटिन्यूस है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन, और कंटिन्यूस एट नॉन इंटीजर्स, ये नॉन इंटीजर्स पर कंटिन्यूस होता है ना, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हम देख रहे हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो हमारा फंक्शन था कि भाई एफ एक्स जो हमारा होगा, एफ एक्स किन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा, किन किन पॉइंट्स पे मतलब डिसकंटिन्यूस होगा। तो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट 3 सॉरी 3 पर यहाँ पे नहीं आएगा, 4 5 6 एंड 7। ठीक है ना। अगर हम 3 पर देखें, 3 पे क्यों नहीं निकल रहा बेटा, क्योंकि देखिए अगर हम लिमिट ऑफ एफ एक्स, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे एट एक्स टेंड्स टू 3 माइनस, तो वो निकल के आएगी 2। और यदि हम f3 निकालेंगे तो वो 3 आएगा। ये दोनों इक्वल नहीं आ रही है ना, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। उसी तरीके से यदि हम लिमिट निकालें 7 के ऊपर, लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 7 पे निकालें, x टेंड्स टू 7 प्लस, तो 7 आने वाला है। और यदि हम f7 निकालें तो 7 आएगा, दोनों इक्वल आ गए। यहाँ पर हमने सॉरी 3 प्लस निकालेंगे, हम यहाँ 3 प्लस निकालेंगे बेटा, गलत हो गया, 3 प्लस निकालेंगे तो यहाँ पर 3 होगा। ठीक, और यहाँ पर हमें 7 माइनस निकालना पड़ेगा, क्योंकि 7 यहाँ हमें 7 माइनस निकालना है, 7 माइनस, तो 7 माइनस से 6 आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हमने 3 माइनस पे क्यों नहीं निकाली LHL, बिकॉज इंटरवल है ही 3 से स्टार्ट, 3 या 3 से बड़ी वैल्यूज के लिए हम चेक करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारा 7 माइनस
निकालते हैं और 7 निकालेंगे। 7 प्लस क्यों निकालेंगे? बिकॉज 7 प्लस के लिए इंटरवल ही हमारे पास नहीं है ना, डोमेन गिवन नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इक्वल नहीं आया ना, सिंस लिमिट ऑफ दिस x tends to 7 minus not equals to f7, so f is discontinuous at x equals to 7। और हमने 4, 5, 6 किससे बता दिया? बायोग्राफिकली भी हमने आपको बता दिया। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस को कैसे डील करते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। For what values of a and b fx this is continuous at x equals to -2 बेटा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग करते हैं, since f is continuous at x equals to -2, so हम कहते हैं LHL equals to RHL equals to f of -2 बेटा। तो नाउ LHL निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू -2 माइनस, और यहाँ पे निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू -2 प्लस इक्वल्स टू f ऑफ -2। नाउ -2 से छोटी के लिए हमारा फंक्शन है बेटा x+2 अपॉन x+2 का मॉडुलस प्लस a, ओके। और ऐसी 2 प्लस -2 के से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन है x+2 अपॉन x+2 मॉडुलस प्लस 2b, ठीक है। नाउ दिस इंप्लाइज लिमिट, अब सी यहाँ पर हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे बेटा? -2 माइनस h, ठीक है, प्लस 2 अपॉन -2 प्लस h प्लस 2 का मॉडुलस प्लस a, ये निकल के आया। लिमिट h टेंड्स टू 0 विच इक्वल्स टू लिमिट, अब यहाँ x की जगह रखेंगे हम -2 प्लस h प्लस 2 ओवर -2 प्लस h प्लस 2 का मॉडुलस प्लस 2b, and h tends to 0 which equals to f of -2। अब सी f of -2 हमारा नजर आ रहा है a प्लस b। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, इधर 2 से 2 कैंसिल आउट एंड 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? -h अपॉन h, क्योंकि ये तो मॉडुलस में है ना, -h अपॉन दिस, तो ये बना -1 प्लस a विच इज इक्वल टू, यहाँ से h अपॉन h 1 बना, 1 प्लस 2b विच इज इक्वल टू a प्लस b। अब आप इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिए कि -1 प्लस a इक्वल्स टू a प्लस b एंड 1 प्लस 2b इक्वल्स टू a प्लस b। जब आप यहाँ से सॉल्व करते हैं b इक्वल्स टू -1 आ जाता है बच्चों, एंड b की वैल्यू आप यहाँ इंसर्ट कर दीजिए, तब आपका a इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। इफ fx इक्वल्स टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। अब बच्चों देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ थोड़ा देखेंगे। पहले हम LHL निकालते हैं, LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है प्लस माइनस ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू लिमिट, यहाँ पर एक ब्रैकेट हमने ऐसे सिंपल लगा दिया। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x पे हम रखेंगे, अब x की जगह 0 माइनस h, तो वो बनेगा -h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस, अब हम जब x की जगह लगाएंगे -h, तो बेटा वो बन जाएगा h, है ना, एंड h टेंड्स टू 0।
h टेंड्स टू 0 नाउ इक्वल टू, तो दिस इंपॉर्टेंट, ये जो अगला स्टेप आने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझिए आप। सी h टेंड्स टू 0 का मतलब है h की वैल्यू 0 के बहुत करीब है। लेट अस सपोज h इज नियरली इक्वल टू 0.1, हम h को 0.1 रख रहे हैं बेटा। जब आप यहाँ 0.1 रखेंगे तो आपको मिलेगा -0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको मालूम है 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या निकल के आती है बच्चों, वो आएगी -1 प्लस 0.1 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या निकल के आएगी, सॉरी 0। तो ये बन गया, इसकी वैल्यू निकल के आई -1 और इसकी वैल्यू निकल के आई +0, तब ये आंसर हो गया -1। ओके, तो आपको ये क्लियरली हो गया होगा। अब निकालते हैं हम लोग बेटा यहाँ पर RHL की वैल्यू। चलिए अब यहाँ पर हम लोग RHL निकालते हैं। RHL देखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 प्लस के लिए दिस थिंग प्लस ऑफ -x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ब्रैकेट लगा दीजिए। और अब आप यहाँ पे क्या पुटअप करने वाले हैं, x की जगह पे 0 प्लस h, तो h का मॉड्यूल का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और h टेंड्स टू 0, ये आ गया। देन दिस इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर जब 0 h टेंड्स टू 0 का मतलब है, फिर वही बात देखें, इसका मतलब है h की वैल्यू करीब करीब 0 है, तो कंसीडर कर सकते हैं आप कि लेट h इज नियरली इक्वल टू 0.1, है ना। पहले हमने 0.1 लिया था, इस बार 0.01 लेके देख लो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। जब आप 0.01 यहाँ रखेंगे तो यू विल गेट 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू प्लस फिर आएगा -0.01 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। बेटा यहाँ से वैल्यू निकल के आती है 0 और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी -1 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये वैल्यू बन गई हमारी 0 प्लस एंड दिस वैल्यू बिकम -1 जो कि आया -1। ओके, अच्छा अब हम एक और देखेंगे, आल्सो f0 इक्वल्स टू लेमडा, है ना। अब हम यहाँ पे एक बात कह सकते हैं भाई, सिंस f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, so LHL equals to RHL equals to f0, so this implies now LHL and RHL both are -1 equals to lambda, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई हमारी बच्चों -1। होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा बेटा। यदि आपको हमारे सॉल्यूशन समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।